हो क्या रहा है कि अधिकतर बच्चे इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि भैया एक बार रिजल्ट आ जाए, हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं या 65 आ रहे हैं, तो क्या मालूम हो कि नहीं हो कि नहीं हो, इस चक्कर में बैठे हो। अगर आप भी बैठे हो तो स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर आपने इस ध्यान से देखा और इस चीज़ को फॉलो करा तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, हो सकता है कि आपकी एक पोस्ट पक्की हो जाए एनटीपीसी में, रेलवे में। ठीक है, स्वागत है वापस से आपके यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया है और आपके नंबर 60, 65, 70 आ रहे हैं या इससे ऊपर आ रहे हैं और आप अभी तक बेफिक्र होकर बैठे हो कि भैया रिजल्ट आएगा जब हम काम करेंगे या फिर एग्जाम डेट आएगी जब हम आगे पढ़ाई करेंगे, तो सावधान, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। आप एक अच्छा मौका खोने जा रहे हो क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ऑथेंटिक रिजल्ट के आधार पर। पिछले कुछ प्रीवियस ईयर आप पेपर देखोगे, चाहे एएलपी का हो, चाहे आपका आरपीओ कांस्टेबल वगैरह का हो, चाहे टेक्निकल वगैरह का हो, तो उनका जो पेपर हुआ उसके बाद में 60 से लेकर 90 दिन के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर अधिकतर हो चुके हैं। कुछ टेक्निकल इशू के कारण या कुछ कारण से रुके, बाकी अधिकतर के आप एग्जाम देखोगे तो उनके रिजल्ट आ चुके हैं CBT 1 के। CBT 1 किसी भी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी के लिए बड़ा टास्क होता है क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, बच्चे बहुत होते हैं, चाहे एग्जाम देने कोई जाए या नहीं जाए, लेकिन भीड़ तो ज़्यादा रहती है, उनको पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब लाखों के बच्चे जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो CBT 2 में बहुत कम बच्चे बचते हैं। तो CBT 2 करवाना किसी भी कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी के लिए बड़ा काम नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि पहले जो TCS है वो SSC को तो हटा चुका है, अब उसके पास काम है रेलवे का। पैरामेडिकल वाली जो एग्जाम जो कि एनटीपीसी से जस्ट पहले हुई थी, उसका रिजल्ट अब क्लियर कर दिया उन्होंने। तो अब जो बचा हुआ रिजल्ट है वो आता है आपका एनटीपीसी का, और एनटीपीसी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, मतलब अगस्त के लास्ट में भी आ सकता है, सितंबर के फर्स्ट या बीच में या फिर लास्ट में भी आ सकता है। लगभग 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर रिजल्ट की संभावना बन रही है फुल फाल कि आ सकता है। इसके बाद में CBT 2 की बात आती है, तो क्या होगा आपके साथ। CBT 2 में क्या होगा कि 1 महीने का समय दे दे या 2 महीने का समय दे दे। मान लो आपको रिजल्ट आ गया है सितंबर के शुरुआत में, तो आपको 2 महीने मिल गए मान लो, तो आपके पास बहुत से बहुत टाइम रहेगा नवंबर तक का। अब नवंबर तक के टाइम में आपके पास फिर भी 2 या 3 महीने रह पाएंगे, क्योंकि इतने समय में आप बहुत कुछ क्या कर पाओगे। इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, आपको इसलिए अभी से जागने की आवश्यकता है। अगर आप इस गफलत में बैठे हो कि रिजल्ट आगे जब हम काम करेंगे, तो बिल्कुल गलत है। 1 या 2 दिन में एग्जाम कराने की पूरी औकात है TCS की, और वो करवा भी सकता है। CBT 2 कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, और ना कोई बड़ा टास्क है, बहुत कम बच्चे रहेंगे, बहुत कम है और बहुत काम आसानी से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर आप इस गफलत में हो तो भैया निकल जाइए, क्योंकि TCS कभी भी एग्जाम के लिए रिजल्ट दे सकता है और कभी भी एग्जाम आपके हो सकती है। तो इसके लिए आप तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, मैथ्स से रीजनिंग अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद में बात आती है GK GS की, अब उसको फोड़ डालिए, उसको अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि इस बार का एग्जाम जो प्री हुआ था या फिर UG वाला जो एग्जाम हुआ, सबसे बड़ा गेम चेंजिंग चीज़ ये NTPC में है, वो है GK GS, वो है करंट अफेयर। अगर आप सही से पढ़ाई कर लेते हो तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कर पाओगे, GK GS के अच्छे क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। करंट अफेयर में ज़्यादा उलझना नहीं है, जितना पढ़ रहे हैं जितना बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो मेन चीज़ है मैथ्स रीजनिंग, उसमें पूरा स्कोर आपका होना चाहिए। सिलेक्शन का बेस आधार यही है, 90 प्लस आपको अटेंड करना है, इतने स्कोर लाना है, एक जॉब पक्की करना, तो आपको लगातार अच्छी मेहनत करना पड़ेगा। और लगातार मेहनत तभी हो पाएगी जब आप समय से पहले प्रिपेयर हो जाओगे, समय से पहले आप कंप्लीट कर लो। अगर मान लो आपके नंबर कम भी है, 2-4 नंबर से या नहीं भी हो पाता है, तो भैया आगे और जॉब आ रही, ग्रुप डी दे लेना, NTPC दे देना, उसका फ्री निकल जाए तो मेन से जो है CBT 2 वो दे देना, कोई वेस्टेज थोड़ी जाएगी आपकी चीज़। तो दोस्तों मेरा यही कहने का मतलब था, भाइयों बहनों को, मेरे YouTube चैनल वाले जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं यही कहना चाहता था कि वो तैयारी में लग जाए। आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी भी तैयारी चल रही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे कितने नंबर आए, क्या हुआ, तो मैं भी कंटिन्यू स्टार्ट कर चुका हूँ तैयारी, तो आप भी लग गई। थैंक यू।